गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल करंट जीके विद रिवीजन के अंदर। आज अपने बात करते हैं 22 अप्रैल के जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको आगे आने वाले जो कि आपके कंपटीशन एग्जाम है उनको देखने में ज़रूर मिलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। माउंट अन्नपूर्णा को मापने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र के रहने वाली प्रियंका मोहिता, जो कि 21 ईयर ओल्ड गर्ल है। इन्होंने माउंट अन्नपूर्णा को मापने वाली ये भारत की पहली महिला बन चुकी है। अब अपने बात करते हैं जो ये माउंट अन्नपूर्णा है, बेसिकली ये नेपाल जो कंट्री है वहाँ पर प्रेजेंट है। और इसी के साथ साथ यदि बात करते हैं तो माउंट अन्नपूर्णा जो है अपना हिमालय जो पर्वत है वहाँ का एक पार्ट इसको माना जाता है। और ये भी लगभग 8000 जो मीटर है वहाँ तक इसकी हाइट मानी जाती है। और माउंट अन्नपूर्णा जो है डिफरेंट छोटी छोटी पहाड़ियों से मिलकर बनी हुई है। फिर यदि अपने बात करते हैं ये नेपाल का जो गडकरी जोन है वहाँ पर पर्टिकुलर प्रेजेंट है। अब अपने बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस हैं उनके बारे में। जैसे कि सबसे पहले बात करते हैं ऋत्विका श्री के बारे में। ये जो है आंध्र प्रदेश की रहने वाली है और ये 9 ईयर ओल्ड गर्ल है जो कि एशिया की पहली ऐसी लड़की बनी है जिसने जो माउंट किलिमंजारो है जो कि दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा जो पर्वत है उसको भी इनके द्वारा मापा गया है या फिर चढ़ाई इनके द्वारा की गई है। फिर बात करते हैं अरुणिमा सिन्हा की, जो कि पूरे विश्व की पहली ऐसी हैंडीकैप्ड वुमन बनी थी जिन्होंने कि जो हिमालय है उनको पूरा का पूरा मापा था। फिर इसी तरह से बात करते हैं बछेंद्री पाल की। भारत की ऐसी पहली महिला जिन्होंने कि हिमालय को पहली बार जो है चढ़ाई की थी या इनको मापा था। ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब अपने बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में। क्वेश्चन नंबर सेकंड की यदि अपने बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है वर्डप्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 में किस देश ने टॉप किया है? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नॉर्वे कंट्री के द्वारा इसको टॉप किया गया है। और यदि अपने बात करते हैं फर्स्ट पोजीशन पे नॉर्वे कंट्री रहा, इसके अंदर सेकंड पोजीशन पे जो रहा है वो फिनलैंड कंट्री और थर्ड पे जो है डेनमार्क रहा है। इसी तरह से यदि अपने बात करते हैं इंडिया की, इंडिया जो है इस रैंक के अंदर 142वें नंबर पे रहा है। इसी तरह से बात करते हैं ये जो इंडेक्स जारी किया गया है टोटल 180 कंट्री जो है इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं। जैसे कि लास्ट जो पोजीशन पे रहा है वो एरिट्रिया नाम की जो कंट्री है वो इसके अंदर रही है। इसी तरह से यदि अपने बात करते हैं चाइना के बारे में, चाइना जो है इसके अंदर 177 पोजीशन पे रहा है। अब यदि अपने बात करते हैं ये जो रिपोर्ट है बेसिकली रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर नाम से पेश की गई है, एक संस्था के द्वारा बेसिकली ये पेश की जाती है। फिर बात की है अपनों ने यहाँ पर नॉर्वे कंट्री के बारे में। बात कर रहे हैं अपने नॉर्वे कंट्री की। यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाया गया है ये वाला आपका नॉर्वे कंट्री का है। और नॉर्वे के साथ यदि अपने बात करते हैं तो वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्री जैसे कि आपका स्वीडन हुआ, फिनलैंड हुआ और इसी के साथ साथ इसका कुछ पार्ट जो है रशिया का भी इसके साथ टच होता है। और एक साइड इसके जो है नॉर्वेन सी की जो बाउंड्री है वो टच होती है। अब अपने बात करते हैं नॉर्वे कंट्री के बारे में। इसकी जो कैपिटल है वो ओस्लो है। यहाँ पे जो करेंसी चलती है वो नॉर्वेन क्रोन के नाम से चलती है। प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो ट्रॉन नाम से है। और इसी तरह से प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं एर्ना सोलबर्ग यहाँ पर बनी हुई है। और यदि अपने करंट न्यूज़ बात करते हैं नॉर्वे के बारे में, यहाँ पर नॉर्वे कंट्री के द्वारा जो शिप होती हैं उनके लिए पर्टिकुलर एक शिप टनल का डिज़ाइन किया जा रहा है जो कि स्टैड प्रायद्वीप है वहाँ पर इसका निर्माण किया जा रहा है। इसका जो नाम रखा गया है वो स्टैड शिप टनल रखा गया है। फिर अपने बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जो कि आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना जो है वो स्टार्ट की? या फिर स्टार्ट तो ये बहुत पहले हो चुकी है लेकिन इसके तहत अब जो स्कॉलरशिप की राशि है उसकी फर्स्ट किस्त जो है जारी की गई है जो कि लगभग 672 करोड़ रुपीज़ की है, जिसके तहत लगभग 14 लाख जो स्टूडेंट्स हैं वो इसका प्रॉफिट उठाएंगे। फिर अपने बात करते हैं ये जो
स्कीम स्टार्ट की गई है। जैसे कि आप लोग फोटो में देख सकते हैं, ये वाई एस जगनमोहन रेड्डी जी हैं और ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। इनके द्वारा ये योजना जो है लास्ट ईयर स्टार्ट की गई थी। फिर बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शन हैं उनके बारे में। जैसे कि राजस्थान की बात करते हैं तो यहाँ के मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्कीम है जो कि स्वास्थ्य से संबंधित है, वो पर्टिकुलर अभी 1 मई से यहाँ पर लागू हो जाएगी और अभी इसके रजिस्ट्रेशन यहाँ पर चल रहे हैं। पंजाब की बात करते हैं तो हर घर जल जो स्कीम है वो बेसिकली यहाँ पर स्टार्ट की गई है, जो इसका जो लक्ष्य रखा गया है हर घर के अंदर पीने के पानी को पहुँचाने का, जो 2022 रखा है। इसी तरह से यदि अपने बात करते हैं हरियाणा राज्य के बारे में, सो विश्व का सबसे बड़ा जो फुलफिलमेंट सेंटर है वो बेसिकली फ्लिपकार्ट के द्वारा हरियाणा के गुरुग्राम के अंदर ओपन किया जा रहा है। अब अपने बात कर रहे हैं यहाँ पर आंध्र प्रदेश राज्य के बारे में। सो बात कर रहे हैं आंध्र प्रदेश स्टेट की। ये वाला जो पोर्शन आपको यहाँ पर दिखाया गया है आंध्र प्रदेश राज्य का शो किया गया है। और फिर अपने बात करते हैं आंध्र प्रदेश राज्य के साथ इंडिया के डिफरेंट स्टेट, जैसे कि उड़ीसा हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, तेलंगाना हुआ, कर्नाटका हुआ और तमिलनाडु हुआ। इन टोटल 5 जो स्टेट्स हैं इनकी बाउंड्री टच होती है। इसी के साथ साथ अपने यदि यूनियन टेरिटरी पौंडीचेरी की बात करते हैं तो इसका जो पौंडीचेरी है बेसिकली 4 डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिवाइडेड है, जिसका एक जो डिस्ट्रिक्ट है इसका पुदुचेरी है, एक इसका काराईकाल नाम से है, एक इसका माही है। 3 डिस्ट्रिक्ट है ये वे। जो चौथा डिस्ट्रिक्ट है यानी वो भी आंध्र प्रदेश के पास में प्रेजेंट है। फिर बात कर रहे हैं अपने जो आंध्र प्रदेश राज्य के बारे में। यहाँ की जो कैपिटल है वो अभी प्रेजेंट टाइम में हैदराबाद है, लेकिन कुछ समय बाद जो है 2024 के बाद से यहाँ की जो कैपिटल है वो 3 कैपिटल बन जाएगी। जैसे कि अमरावती यहाँ की कैपिटल बना दी जाएगी जो कि लेजिस्लेटिव होगी, विशाखापट्टनम यहाँ की एडमिनिस्ट्रेटिव और कुर्नूल यहाँ की जुडिशियल कैपिटल मानी जाएगी। फिर बात करते हैं चीफ मिनिस्टर, आप लोग जान ही चुके हैं। गवर्नर यहाँ के विश्वभूषण हरिचंदन जी भी बने हुए हैं। फॉर्मेशन जो हुआ था 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था। और नेशनल पार्क श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क और पापीकुंडा नेशनल पार्क यहाँ पर प्रेजेंट है। विधान परिषद की विधानसभा की 175 सीट्स, विधान परिषद की 58, लोकसभा की 25 और राज्यसभा की 11 सीट्स यहाँ पर प्रेजेंट है। अब यदि अपने बात करते हैं विधान परिषद की, सो यहाँ पर टोटल जो है पूरे भारत के अंदर 6 स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर जो विधान परिषद मौजूद है। जैसे कि अपने यूपी हुआ, बिहार हुआ, महाराष्ट्र हुआ, कर्नाटका हुआ, आंध्र प्रदेश हुआ और तेलंगाना हुआ। सो ये टोटल 6 स्टेट्स है जहां पर विधान परिषद अभी मौजूद है। फिर अपने बात कर रहे हैं करंट न्यूज़ ऑफ आंध्र प्रदेश के बारे में। सो अभी बात करते हैं तो यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनको स्कॉच सीएम ऑफ द अवार्ड से सम्मानित किया गया था 2020 के। इसी तरह से इजी ऑफ डूइंग की जो बिजनेस रिपोर्ट आई थी उसके अंदर फर्स्ट पोजीशन पे ऑल ओवर इंडिया रहा था। वाईएसआर जगन्नाथ कॉलोनी जो प्रोजेक्ट स्कीम है वो यहाँ पर स्टार्ट की गई है। ई रक्षाबंधन ऐप जो है वो यहाँ पर स्टार्ट किया गया। दिशा बिल जो है वो यहाँ पर लाया गया था। ऑपरेशन मुस्कान जो है वो यहाँ पर चलाया जा रहा है। इसी तरह से भारत का पहला जो मेगा फूड पार्क और एक्वा मेगा फूड पार्क है वो भी यहीं पर बनाया गया। मोबाइल हैंड वॉश स्कीम जो है वो यहाँ पर स्टार्ट की गई और वाईएसआर जल कल का स्कीम ये बेसिकली यहाँ पर स्टार्ट की गई है। इसी तरह से जगन्नाथ विद्या कानुका योजना भी लास्ट ईयर यहाँ पे स्टार्ट की गई थी। फिर ये थे कुछ करंट फैक्ट्स आंध्र प्रदेश राज्य के बारे में। अब अपने बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। अब अपने बात करें किस ग्रह पर नासा ने अपने छोटे हेलीकॉप्टर इनग्यूनिटी जिसका नाम दिया गया है इनजेन्युटी, ये जो हेलीकॉप्टर है ये एक छोटा सा हेलीकॉप्टर है जिसका जो नाम है वो भारतीय मूल की वेंजिना रूपानी के द्वारा दिया गया, जो कि 11 स्टैंडर्ड की एक स्टूडेंट है। इनके द्वारा ये नाम दिया गया है। और ये जो बात करते हैं इनजेन्युटी हेलीकॉप्टर जो है अभी जो नासा का मार्स मिशन है उसके तहत वहाँ पर ये परसेवरेंस जो इसका रोवर था उसके साथ जो मंगल ग्रह है वहाँ पर ये लैंड हुआ था। और उसी के साथ साथ अभी कुछ समय पहले ही ये जो टिनी हेलीकॉप्टर है उसने वहाँ पर उड़ान भरी, उसको किस तरह से वापस ये डाउन आया और इसको नासा के द्वारा वहाँ पर लॉन्च किया गया और उसको पूरी तरह से कंट्रोल भी वहाँ पर किया गया है। अब यदि अपने बात कर रहे हैं कि जो नासा का ये परसेवरेंस मिशन है
अपने बात करें जैसे कि नासा का ये मंगल ग्रह पर भेजा गया जो इनका मिशन है वो परसेवरेंस के नाम से भेजा गया, जो कि यहाँ पर लैंड रोवर के नाम का काम कर रहा है। इसी की तरह से यदि अपने बात करते हैं तो ये जो है 13 जुलाई 2020 को लॉन्च किया गया था और अभी जो है 18 फरवरी 2021 को ये वहाँ पर अभी लॉन्च हुआ है। या फिर अपने कह सकते हैं लैंड ये पर्टिकुलर वहाँ पर हुआ है 18 फरवरी को। फिर अपने जैसे कि बात कर रहे हैं कि ये जो नासा का छोटा रोवर है इसको जो नाम दिया गया है हेलीकॉप्टर को, इसको राइट ब्रदर मोमेंट के नाम से भी पुकारा गया है। इसी तरह से यदि अपने बात करते हैं ये जो छोटा सा हेलीकॉप्टर नासा के द्वारा बनाया गया है इसका जो वेट है 1.8 kg रखा गया है। और ये जो है पर्टिकुलर वहाँ पर एक क्रेटर है, एक क्रेटर जिसको अपने खड्डा कह सकते हैं, जेजेरो नाम से, जेजेरो नाम से एक क्रेटर है खड्डा, वहाँ पर इनको लॉन्च किया गया था। और जो हेलीकॉप्टर है बेसिकली इसके जो बनाया गया है वो कार्बन फाइबर ब्लेड के साथ बनाया गया है। तो ये कुछ फैक्ट्स थे छोटे जो हेलीकॉप्टर है इंजेनिटी उसके बारे में। फिर अपने बात कर रहे हैं जो बाकी के ऑप्शंस दिए गए हैं उनके बारे में। सो नासा का जो मार्स मिशन है उसके तहत ये लॉन्च किया गया मंगल ग्रह पर। वेनस जो शुक्र है जिसको अपने अर्थ की भगनी भी कहा जाता, ग्रह भी कहा जाता है। और जुपिटर जो कि सोलर प्लैनेट का सबसे बड़ा ग्रह है। और मून जो है अपनी अर्थ का एक उपग्रह है माना जाता है। फिर अपने बात कर रहे हैं नासा के बारे में, यदि कुछ फैक्ट्स की बात करते हैं तो नासा की स्थापना कब हुई थी। सो अभी अपन लोगों ने पढ़ा था कि 1 अक्टूबर 1953 की बात की थी। सो 1 अक्टूबर 1958 को नासा की स्थापना हुई थी जिसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी के अंदर प्रेजेंट है, यूएसए के अंदर। फिर बात करते हैं नासा का जो नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेटर बनने वाले हैं वो नील बेल्सर वहाँ पर भी बनेंगे। फिर बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। प्रत्येक वर्ष 21 तारीख या फिर 21 अप्रैल को जो कौन सा दिवस मनाया जाता है। 21 अप्रैल की अपने यहाँ पर बात कर रहे हैं। इस दिन जो है पर्टिकुलर 2 डेज मनाए जाते हैं। सबसे पहले अपने बात करते हैं सिविल सर्विसेज डे के बारे में। सिविल सर्विसेज डे है और बेसिकली ये जो क्वेश्चन आपका एनटीपीसी की एक शिफ्ट के अंदर पूछा भी गया था कि सिविल सर्विसेज जो डे है वो पर्टिकुलर कब मनाया जाता है। ये जो डे है 21 अप्रैल को मनाया जाता है। इस दिन की यदि अपने बात करते हैं तो हमारे देश के जो पहले गृह मंत्री थे कौन थे, नाम बताइए। जो गृह मंत्री थे हमारे देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। उन्होंने जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 के बाद, यहाँ पर जितने भी सिविल सर्वेंट थे या सिविल सर्विस ऑफिसर्स थे उन सभी की एक मीटिंग इनके द्वारा ली गई थी और इन सभी को स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया के नाम से उन्होंने पुकारा था। इसी वजह से इसके बाद से जो 21 अप्रैल को सिविल सर्विसेज डे जो है मनाया जाने लगा था। इसी के साथ साथ वर्ल्ड क्रिएटिविटी और इनोवेशन डे भी है 21 अप्रैल को जो मनाया जाता है। बात करते हैं 20 अप्रैल की। इस दिन जो है यूनाइटेड नेशन के अंदर चाइनीज़ लैंग्वेज डे मनाया जाता है। और 19 अप्रैल की अपने बात करते हैं तो वर्ल्ड लिवर डे इस दिन मनाया जाता है। फिर बात कर रहे हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 6 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 की यदि अपने बात करते हैं तो असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियों में कामकाज की समीक्षा करने के लिए एक समिति बनाई गई है जिसके प्रमुख जो है वो सुदर्शन सेन जी है, उनको बनाया गया है। अब ये जो समिति बनाई गई है बेसिकली 6 मेंबर्स की बनाई गई है। अब यदि अपने बात करते हैं ARC के बारे में। ARC बेसिकली जो इसका फुल फॉर्म असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी होती है जो कि एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होता है जिसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि जो भी बैंकों के जो बैड लोन जिनको माने जाते हैं और इसी के साथ साथ जो NPA होने वाली कंपनीज है उनको इनके द्वारा खरीदा जाता है। और जो भी कंपनीज NPA होने वाली है या फिर जो लोन है वो NPA होने वाले उनको कम करने के लिए या फिर वो नहीं हो उसके लिए बेसिकली कुछ सजेशन जो है उनको प्रोवाइड इस कंपनी के द्वारा किए जाते हैं। फिर बात कर रहे हैं बाकी के ये जो ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिखाए गए हैं जैसे कि PN प्रसाद हुए, रोहित प्रसाद हुए और विशाखा मोइले हुए, ये सभी जो है इस कमेटी के सदस्य हैं। फिर अपने बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका 7th नंबर क्वेश्चन है उसके बारे में। किस पूर्व श्रीलंकाई क्रिकेटर को ICC के द्वारा 8 साल के लिए अभी हाल ही में प्रतिबंधित कर दिया गया है। दिलहारे
ये जो है इनको 8 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। फिर अपने बात करें जो बाकी के ऑप्शंस हैं उनके बारे में, जैसे कि हीथ स्ट्रिक की बात करते हैं तो ये जिम्बाब्वे के पूर्व कप्तान थे, इनको भी 8 साल के लिए आईसीसी के द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया। इसी तरह से यूएई के जो 2 प्लेयर हैं मोहम्मद नावेद और शमीन अनवर भट्ट, इनको भी है 8 साल के लिए आईसीसी के द्वारा बैन कर दिया गया है। अब यदि अपने बात करते हैं आईसीसी के बारे में तो इसका फुल फॉर्म जो है आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं, और जो भी पर्सन मुझे इसका आंसर कमेंट्स के अंदर बताएगा उसका नाम विद फोटो नेक्स्ट वीडियो के अंदर पब्लिश किया जाएगा। अब यदि अपने बात करते हैं इसका जो हेडक्वार्टर है वो दुबई के अंदर प्रेजेंट है, और इसी के साथ साथ यदि अपने बात करते हैं ग्रेग बाकले जो कि न्यूजीलैंड के हैं, वो इसके जो चेयरमैन अभी बने हुए हैं। फिर अपने बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। फिर बात है किस स्टेडियम में पुरुषों का जो T20 का फाइनल होगा, विश्व कप का जो फाइनल होगा वो खेला जाएगा। सो इसका राइट आंसर होगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम के अंदर ये पर्टिकुलर खेला जाएगा। अभी इसकी जो घोषणा है वो बीसीसीआई के द्वारा की गई है। बाकी के जो ऑप्शन है उनकी बात करते हैं, जैसे कि वानखेड़े स्टेडियम जो कि मुंबई के अंदर प्रेजेंट है। इससे पहले जो 2011 का वर्ल्ड कप का फाइनल जो खेला गया था वो वानखेड़े स्टेडियम के अंदर खेला गया था, जिसके अंदर इंडिया ने श्रीलंका को हराया था। इसी तरह से अरुण जेटली स्टेडियम जिसको पहले जो कोटरा स्टेडियम कहा जाता था वो दिल्ली के अंदर प्रेजेंट है, और ईडन गार्डन जो है वो बेसिकली अपने पश्चिम बंगाल के अंदर प्रेजेंट है। सो ये था आज का वीडियो। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी जरूर कीजिएगा। एट द लास्ट अपने यदि बात करते हैं जो भी पर्सन इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, करंट जीके विद रिवीजन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में जो बेल आइकन दिया उसको आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर अपने बात कर रहे हैं लास्ट वीडियो के रिवीजन के बारे में, जो कि आपका 21 अप्रैल का है। 100 बिलियन को पार करने वाला तीसरा भारतीय ग्रुप जो है वो अडानी ग्रुप बना। इससे पहले जो रिलायंस है वो बना हुआ है और टीसीएस बना। फिर बात करते हैं लूना 25 जो एक चंद्र मिशन है वो बेसिकली रशिया के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। इससे पहले 1976 के अंदर लूना 24 जो है वो रशिया के द्वारा लॉन्च किया गया था। पंजाब राज्य के द्वारा हर घर जल स्कीम जो है वो बेसिकली 2020 तक पाने का लक्ष्य रखा गया है, और ये जो स्कीम है वो बेसिकली पंजाब राज्य के द्वारा स्टार्ट की गई है। फिर बात करते हैं मॉस्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के अंदर सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फीचर का जो प्राइज़ है वो भारत की मराठी मूवी पुगल्या जो है उसने जीता है। फिर बात करते हैं 20 अप्रैल को जो है बेसिकली यहाँ पर जो होगा 21 अप्रैल होगा। 21 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? आप बता सकते हैं यूनाइटेड चाइनीज़ लैंग्वेज डे मनाया जाता है। इसी तरह से यदि अपने बात करते हैं ये 20 अप्रैल ही होगा, नॉट 21 अप्रैल। किस भारतीय भारोत्तोलक ने क्लीन एंड जर्क में एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? मणिपुर की मीराबाई जो चानू है उनके द्वारा ये रिकॉर्ड बनाया गया, और यूनाइटेड किंगडम के द्वारा भारत की यात्रा करने वाले जो सभी लोग हैं उनको रेड लिस्ट के अंदर डाला गया है कोविड-19 को देखते हुए। और डीसीबी बैंक के जो एमडी एंड सीईओ बनाए गए हैं वो मुरली नटराजन जो है उनको भी बनाया गया है। ये था आज का वीडियो। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। फोटो ऑफ द कैंडिडेट की जगह आप अपनी फ़ोटो यहाँ पर देख सकते हैं। फिर एट द लास्ट जो भी क्वेश्चन और आंसर ये हैं आज आपको यहाँ पर दिखाए गए हैं। एट द लास्ट थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, कीप स्माइलिंग, थैंक्स।